फिर जगह से होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को? पाकिस्तानियों झूठ बोला, खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं बोल रहे, इनका पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये अमेरिकन गए और अब हमने क्या बोला डे से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया में रिपोर्ट करा 80 अरब डॉलर हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो गए। ये तो डर के बड़े भाग गए, एक नेटिव बनाया, एक हनी नाइसा के सामने कि हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं, और उनके अमेरिकन बेवकूफ नहीं है। अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका इज द लोन सुपर पावर, यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्क की गुहाओं में रहने वाले या कंधार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था तो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप रिपोजिशन करा। अफगानिस्तान में इतनी गंद डाली आज तारीख में, और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी है ये बैक स्टैग वाली आइडिया, धोखा दे दें बड़ा मजा आएगा, हम खूब बना दें, पैसे लूटेंगे बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तान जो माइंड सेट है। अब इन खून निकल रहे हैं फ्रॉम एवरी लोकेशन द बॉडी दैट ब्लिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक पंजौर में हुआ है, एक मुश्किल आई थिंक एटलीस्ट कॉल्ड मुश्किल वहां हुआ है, केस में पहले हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए थे, और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है जिसमें नेवल बेस क्यों, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस ये हो क्या है। ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डेव से बोल रहे थे, मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खटे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर कब तक खुद अंगूर, यार अंगूर क्या खटाऊंगा, मुझे अंगूर बैठे यहाँ पे बताने वाले हैं। और चीज बेसिक अगर कोई आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, अगर इंडियन होगा ना सबसे पहले सोचेगा ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तान सोचेगा बेवकूफ मुझे 1 करोड़ देता और पार्टी करते माइंडसेट। अमेरिकन करोड़ों के कमरे छोड़ गए, दौड़ के भाग गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा $100 कितने में बेंजामिन का, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिका साथी छोड़ गए, हीरे जकी छोड़ गए, किसके छोड़ गए थे भैया का? तालिबान के साथ उनका एक आया था, 2 में अकड़ साइन करे थे, तालिबान साइन करे, अमेरिकन साइन करे, जो ऐसा साइन करा, क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते उनको भैया हमारे हाथ सब हम रहे हैं ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़ कर गए अमेरिकन, 2 दबा कर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने, कोई सब अंग्रेजी उन्होंने बोली, अमेरिकन वहां बैठे हंस रहे, जलों को मजा आ गया इनको, और को मजा आने लगा इनको। 2 महीने के बाद मजा लगा, अब मजा पूरा हो रहा है, वो 5 रहा है मजा, जिसको कहता है उरूज पे मजा, दे आर जॉइंट। क्या है वेब की सारे अटैक्स में ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे हैं वो अमेरिकन हथियार, और वो हो ये वही हथियार जो अमेरिकन छोड़ गए थे और बलोच के हाथ में ले गए वही हथियार। इन सब के परिवार अंदर में रहते हैं। एंड बलोच कम्युनिटी इज वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स बात कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है वहां पे, हज़ार तो है वहां पे, पश्तू तो है वहां पे, ताजिक तो है वहां पे, जो बीए का फंडर था लाजमी उस हमारा अफगानिस्तान के अंदर, इसका मतलब ये बेले के रूट्स हैं, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है उसकी रूट्स हैं, उन सबकी रूट्स अफगानिस्तान के अंदर है। इनके भी बच्चे वहां पे रहते हैं, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर, इनकी प्रॉपर्टीज, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इक़्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने ठाई मार दी कि हिंदुस्तान में $3 अरब डूब गया। ये टांग के घोड़े जैसा माइंडसेट पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता, कल का सोचती नहीं लोग, इन प्लान भी ऐसा किया वहां पे। अमेरिका ने ऐसा इसका गेम खेला, अमेरिका इज अभी जो हो रहा है देखिए का डिप्लोमेटिक रिलेशन, इनको शिपिंग डील करा, वो बाद डिस्कस करेंगे, इनको वेस्ट डील करा है, ठीक है, वेस्ट में सबसे बड़ा अमेरिका वो डील करा है, इनको कोई बात नहीं करा है इनसे। भारत नो बडी इज टॉकिंग, परेशान भावे इन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे पाने की जरूरत नहीं है, $1 अरब में IMF का कैसे पाल हो गए कि मतलब जो कहते हैं ना कि उनको ला रहे लौंड हुआ पे पटाखे फौज लगे, अब वो चेगा फरवरी में, फिर को चाहिए मार्च पैसे, तो गया शी जिनपिंग भी मांगने लगे मार्च अप्रैल मई में, फिर जून फिर भी मांगा। अच्छा ये पाकिस्तान से ही मांग रहा है बाबू, आप पाकिस्तान से कौन एक मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम पाकिस्तान? भाइयों कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस वाला पिट लिया, रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एंकर बोलता है रूस हमारा भाई। मैंने पूछा है उससे हमारा भाई कैसे हो गया रूस? ये नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने भी रूस को 1 रुपए का फायदा करवाया है? उसने तुम्हें 1 रुपए का फायदा कराया? नहीं, रूस हमारा भाई है। क्यों भाई चाइना है तो हमारा है, इन्होंने वैसे ही बैठे उसको। अच्छा खैर वी कम टू दैट लेटर। तो बलूच इनको मर रहे हैं, इसमें 2 चीजें हैं जो खतरनाक हैं, जो पाकिस्तानी सोचने से हो जाए, और वो ये नहीं सोच रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि अटैक से नजाब क्यों गए। वो तो एक परेशानी का बाप है ही ना, दैट यू कैन नॉट डिनाई कि भाई से परेशानी नहीं होगी, उनकी होगी नहीं। इशू वो नहीं है, इशू जो है यार, इशू ये दोस्त, पहली चीज दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला हमला बड़ा ढाक छुपा भी खुद के ईरान से आया, और दूसरे सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच कर दिया होगा। ये बलोच हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, नेशनल आर्मी के हों, ये लेके हों, ये जॉइंट ग्रुप बना रहे हों, दो भी एक्सवाइजेड, लेट्स कॉल बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये पहले करते थे पेट्रोल पार्टी आ रही है, कॉन्वॉय उस पर गोली चला 4-5 मारी, राइट। वेब ये जो इन्होंने ऑपरेशन करा है, 3-4-5 ऑपरेशन करते हैं फिर 15 दिन में बड़े, दे नेवर एग्जिबिटेड दैट कैपेबिलिटी प्लान एंड एक्चुअली लॉन्च एंड एक्जीक्यूट सच ऑपरेशंस।
ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है जो पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अभी खोज रही है कि ये बच्चों के हाथ में कौन सी मुरी लगी जो सोने अंडे दी है। आपने एफसी का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया, आप लगे वहां पे, ठीक है। ये पहले उन्होंने नहीं कहा था, नेवल बेस अटैक करना उन्होंने पहले नहीं करा था। खबरें मिली एक मेजर जनरल को निपटा दिया उन्होंने। पाकिस्तान में बोलते हैं वी डोंट नो व्हाट द ट्रूथ, हम नहीं कह हमारा हमने सुना सोशल मीडिया पे, हो सकता है झूठी हो, हो सकता है सच्ची हो, वी डोंट नो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स आई डोंट नो, बट फैक्ट ऑफ मैटर इज कि बहुत लोग गए, 40-50 मर गए। तो बलूच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता, हम नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तान कह रहे हैं ना 10 में 4, नॉट ऑल, उन्होंने अपनी खुद की मीडिया के लिए पूरा एरिया ब्लॉक कर दी। हमारे यहाँ जब 26 हुआ मीडिया उस देर पोर्ट लाइव, हम क्या लॉकडाउन किया, हम सिर्फ बोला मीडिया बिल्कुल बिल्डिंग पास चले ना, फ्री हो टोटल लगेगी। यहाँ पे तो पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पूरा सील कर दिया, मीडिया नहीं सकता। लाइव रिपोर्टिंग में ग्राउंड नहीं थी, पाकिस्तानी मीडिया को मैंने दोनों फॉलो कर रहा हूँ, नोबडी रिपोर्ट लाइव फ्रॉम ग्राउंड ना अलाउ कैसे करेंगे, वो अलाउड नहीं कर सकते क्योंकि अगर वहाँ पे किसी मीडिया वाले ने हर पाकिस्तानी एंकर अपने यूट्यूब चैनल है, वो टीवी कुछ बोलेगा यूट्यूब में डालेगा, वो यूट्यूब में डाल देगा चुप से। ये जो ब्लोच की कैपेबिलिटी हुई है, ये कैपेबिलिटी क्लासरूम में बैठ के सहाय जाती है, जाहिर को नहीं आती है। कोई तो है जो पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है, गंगजी मत दो। अब लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों करा, आई डोंट थिंक इंडियन करा है, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन कि इंडिया नहीं करा। पर कोई ना कोई तो है जो बलोचों के हौसला, जज्बा, जुनून, जोश, बहादुरी, तो बलोचों में डेव से कूट भरी है। आज से 10,000 साल पुरानी कौम है, वो अजीम कौम है, नॉलेज की पाकिस्तान की अजीम फौज नकली। ये बलोच सही अजीम कौम और इनको आता है लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े लोग, हर किस्म के ऑपरेशन से बलोच लड़े हैं। तो बहादुरी थी इनके अंदर, उस बहादुरी पे भार दे दिया है, वो किसने दी मुझे पता, लेकिन ये जो ऑपरेशन प्लान है मैं आपको सिंपल में बता दूं, नो सिविलियन प्लान दीज ऑपरेशंस, ऑपरेशन को सिविलियन प्लान नहीं करता दिस, ये मिलिट्री माइंड है किसका। और मेरे दिमाग में बात आई है, मैं ये कह रहा इंडिया करा, इनको सच पता है कि इंडिया नहीं करा, जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा इंडिया, जाहिर ही बात है इंडिया ने वहां बात दे सकते हैं ना थोड़ा सी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल बुद्धिहीन होंगे, ब्रेक फेल में दिमाग के, ऐसी बात है, जाहिर सी बात है, क्या जाहिर क्या है इसमें आने इंडिया में ले, अरे हायरिंग करो, साफ सी बात, ग्रेट डिफेंस बात करो। दिमाग में ये आ जाता है रुबीन की मार के चले एलवी पसंद होगा, तालिबान की भी हुकूमत है और फ्रेंड्स लगती है, तो किस ये बात है। लेकिन फ्रेंड्स जो है अभी इसमें 20 किलोमीटर लाता रहता है और अशरफ गनी अगर वहाँ नहीं है, लेकिन अशरफ गनी के जिले वहाँ पे इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है, वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का नहीं जाने देता और उनकी पूरी कोशिश है पाकिस्तान ने हमें वहाँ का मसला पैदा हो, लेकिन इंशाल्लाह। तो वह जब ये दासू अटैक था ना छोटा पे, वो 9-10 चाइनीज जिन्हें मारे, 13 पर लोग रहते, लेकिन पाकिस्तानी भी खुद के होंगे दिखते ही ना, पाकिस्तानी दे डोंट केयर ऑफ देयर पीपल। खैर तो ये लोग शेख रशीद वगैरह, ठीक है, ये पहुंच चाइना, सब तो इंडिया की कतूर है, इंडिया की साजिश है, साजिश करता है इंडिया, बिना मंदिर की घंटी बजा जाके, है ना, रात की साजिश, ये सब करके गए ऐसा बोलने के लिए। तो चाइनीज एक सिंपल बात बोली कि फौजी लोग गए थे और शेख रशीद सब गए थे, तो चाइनीज ने सिंपल बात बोली, अगर आपको लगता है बात नहीं रहा तो आप एजेंसी काम करती है, पाकिस्तान हमारी तो नहीं थी ना, आप काम करिए, आप इस्लामाबाद में एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाइए और बोल दिए कि सब इंडिया कर रहा है। सांपूंगी पाकिस्तान को आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आज तक कितने महीने बिके दसों को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या डूट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट पैदा भी कहे हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ी भी है, इसमें शक नहीं है। हार्ड टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने वजीरिस्तान ऑपरेशन करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। रदुल फराद हो गया, जरगज हो गया और 3-4 राह निजात हो गया और भी क्या ऑप्शन है, ठीक ठाक कर लेता, ये नहीं का परफेक्ट ऑप्शन होते नहीं है मिलिट्री में, कहीं नहीं हुए, वन से माइल को हो जाता है, लेकिन गलतियां होती सब सकती हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो लगता है इंडियन आर्मी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी फौज को बहुत करीबी से जानता हो, ये बता दे कि एफसी का ये हेडक्वार्टर अटैक तो तुम यहाँ जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये नक्शा है, क्योंकि फौजी उसके नक्शे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। कौन, मैं आपको बताता हूँ, हो ना हो ये पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फौज छोड़ी है या रिजाइन कर चुके हैं, किसी किस्म के बलोच ऑफिसर्स, कि यार किसी ना किसी का तो रिश्तेदार नाम मारा होगा को, जो बलोच अगर कोई अफसर है पाकिस्तानी फौज में, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल कोई होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ना ये सिविलियन के पास है ही नहीं, ये है ही नहीं सिविलियन के पास, दिस नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी कैंप की बात, नेवल बेस की बात कर रहे हैं, आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए, ये किसने बताया उसको कि अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम रुकना है वहां पे, तुम्हें कहाँ जाना है, लेफ्ट जाए तुम अंदर घुस गए, तुम्हें दाएं जाना है बाएं जाना है, कौन बताया इनको, उन्होंने ट्रेनिंग दे रहा है, ये ट्रेनिंग तुम्हारे पास नहीं पे 3-4 महीने के अंदर डेवलप हुई ट्रेनिंग, सरप्राइज्ड आई एम श्योर। ये मैं बता रहा हूँ वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो करवा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के संग लोग, या मैं नहीं कह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही कर दिया दुनिया को या इनको बदनाम करना, वो कह रहा ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर जो रिटायर हुए या फौज छोड़ी है, दे लेफ्ट, आई डोंट नो वेदर देयर इज आल्सो वीआरएस इन द पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट अवेयर, बट इन लोगों ने कहा है ऑपरेशन, किसी टेक्निकल गाइडेंस दिया, ये चीजें फौज में क्लास में कही जाती हैं,
बैठ स्कूल पोस्ट पे क्लासरूम में सिखाई जाती प्रॉपर, एक अफसर आके सिखाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो उसको, फिर आप लाइव एमोशन की प्रैक्टिस करते हो, किसी की प्रैक्टिस कराई। ये इस सीरियस किसका नहीं है कि कल को लोग शराब कमीज पहन चले और वहां पर जीत डालने वाले देयर विंग यूनिफॉर्म, देयर विंग प्रॉपर ड्रप पैटर्न कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बूट्स, उनका पूरी कल हो गई। जो ये कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान को अच्छी तरीके से जानता है। अफगान तालिबान क्या वादे हो रहा है, तो जैसे आपने अपना पॉइंट बताया अब इट्स पॉइंट वर्दियां महीना के तो सिली होंगे, कहीं कहीं सिली होंगे, ठीक, वो हजारों ट्रेनिंग भाई M16 राइट, आप छोड़िए बेसिक M4 है कार्बाइन व्हिच इज 5.56, किन बलोच को सिखाया होगा, कहीं फायरिंग रेंज पे होंगे, किसी इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, इसको बोलना जुड़ना, इसकी कवाई क्या बताओ, एक प्रॉपर एक इस कोर्स का असर प्रॉपर पढ़ाई होती है इसकी फौज में। इंडियन आर्मी में इफ दे टेल यू कि भाई ये 7 है, ये 47 है, या कोई भी XYZ है यार, इसकी खोने जोड़ने की कार्रवाई, इसको कैसे एम लेते हैं, कैसे शिफ्ट लेते हैं, कैसे फायर करते हैं, एक पूरी साइंस इसके पीछे वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब के परीक्षण होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बलोच अचानक बलोच नहीं ऐसा काम नहीं करा अपने मेरी नॉलेज में, आई कुड रॉन्ग होता है, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं इसके लिए मुझे नहीं इस नॉलेज, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी करें बलोच फ्रीडम फाइटर्स ऑपरेशन नो दे नेवर ये इस तरीके से इस लेवल पे इतने सक्सेस के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में राइट, हु इज टीचिंग, इनको सिखा कौन रहा है और मैं बता कौन सिखा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को जानती है, ऐसा नो डाउट, पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को जानती है, नो डाउट, क्योंकि खबर दुश्मन की हमें पहले हमारे ब्रीफ में होता है वो सबसे पहले पता जाता है खबर दुश्मन की, फिर क्या है खबर नहीं, तो फर्स्ट थिंग इज खबर दुश्मन की, इतना पता। लेकिन उस FC के हेडक्वार्टर के अंदर क्या है, हो ना हो किसी के साथ आए हैं, ये पहले इन्होंने रही करे अंदर, जैसे जब इन्होंने अजूका सबको उसके उनको भेजा था टेररिस्ट को पाकिस्तान से, पहले आए थे वो डेविड हेडली बनता हुआ एक था पूरा, कोई देख था फोटो खींच के ना, उसकी बड़ी स्टोरी थी, तो यार कोई ना कोई तो गया है इसके अंदर, वरना इतने दिनों से वो कैसे रखे यार, कोई तो है वो टैक्स में इन्होंने दिखाया है। Without ready operation is impossible. Then your luck is not plan यार, luck है ना, plan तो नहीं होता, plan होता है, luck is not plan. These people are born with exceptional training, they have gone with exceptional equipment, American equipment is supposed to be best in the world, and they have gone with exceptional inside information. और इंडियन आर्मी वो इन्फॉर्मेशन नहीं सकती कि इंडियन आर्मी को क्या पता है ऐसी कैप में कौन कहाँ पे, हमें क्या पता, अगर सैटेलाइट भी देख रहे हैं तो हम कुछ पता, सैटेलाइट ऊपर दिखता है अंदर थोड़ा ना सैटेलाइट, कौन सी इंडियन आर्मी ने ड्रोन भेज अंदर हर एक कमरे की फोटो इनकी रेडी कराई गई है, ठीक है, जीत ब्रेड ने ऑफ लाया, दे हैव गॉन विद एक्सेप्शनल फ्लाइंग। अब मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, डिफेंस हमने सब खुल के ही बोला है भाई, ऐसा है वो कौन है जो घुस गए FC कोर्ट में, क्या एक चांस है, मैं कह रहा हूँ, मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हम मिलिट्री एस्पेक्ट में देखेंगे बलोच कितने हैं पाकिस्तानी आर्मी में, कितने बलोच पाकिस्तानी आर्मी में, क्या पॉसिबल है पुराना कोई SSG का, क्योंकि SSG के कांडो मुशर्रफ ने खुद बोला कि अफगानिस्तान गए लड़ने के लिए फॉर साइड द तालिबान अगेंस्ट रशियंस, मर्सरीज बन गए और छोड़ी लेते पहले के लड़ते थे, तो क्या SSG में कोई बच नहीं हुआ, SSG हाईली ट्रेंड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, स्पेशल फोर्सेस ग्रुप वो हल्की फुल्की नहीं है, दे नॉट लाइक रेगुलर ट्रूप्स ऑफ SC तो SC भगवान रोज चलती अल्लाह से, लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर्स दे हाईली ट्रेंड। ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से परेशान हैं और ये कर रहे हैं, ठीक है, लोग वही माइंडेड है, मुशर्रफ आए तो ब्लास्ट कर दो, तो और बात है, तो अगर ये चीज है, और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, मैं ये कह रहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं देने के लिए अपनी को, लेकिन जब अगर ऐसा है तो आज क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, 10 बार पाकिस्तान में हो चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड का इंटरव्यू प्रेसिडेंट ऑफ कि ये हुआ है और हमारे लोग गए वहां पे लेने के लिए, ये तो पाकिस्तान आर्मी करती रही है, अब को सरप्राइज हो रहा है, कल आज सरप्राइज मत होगा कोई तू सर, ठीक है, उन्होंने रेडिलाइज करके नहीं ईमान फौज, ये पाकिस्तानी फौज कल इसके अंदर कोई पशून जिसके अंदर है पाकिस्तानी फौज के, कल जाकर टीटी ज्वाइन करते हैं, टीटी ने चढ़ लगी, फौज की पार्ट फॉल होती है, टेररिस्ट नॉट बीट एन आर्मी, गुलास इन्वेड ऑन आर्मी, वी आर ऑन करेक्ट, जब हम कह रहे हैं डिफीट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरनिंग हेड पोजीशंस, दिस इज व्हाट बलोच आर ट्राइंग टू डू, इस इन घेरने की कोशिश, 5 दिन तक FC हेडक्वार्टर को अपना मार के रखा, बहुत बड़ी बात है, और ये ऑपरेशन अटैक नहीं खत्म हुआ, वेरी सरप्राइज, मैं बता रहा हूं अब, दिस इज नॉट, मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है इस बारे में, दिस इज नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन द पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी आर्मी के अंदर के लोग हैं who have decided to wage war against the state of Pakistan 100%। 3 महीने यार 3-4 महीने कह रहा हूं कि लोग 15 अगस्त को तालिबान गए, उसके बाद तो इमीडिएटली शुरू नहीं हुआ, हमें लग गया, पर हमारे लगन से और जमीन में उस होने में जमीन आसमान का फर्क है, 3 महीने अंदर ही कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है, उनके पास झिरी रेबल्स होंगे हैकलन को, और एक फौजी को बार आप साथ उसको देगा रिस्क लेना, कि एम लेना, हैड करें हम लोग आर्मी HAT, हैड मतलब होल्डिंग एम टेरर ऑपरेशन, ये 3 चीजें होती हैं, हथियार को कैसे पकड़ते हैं, इस तरीके आप शिफ्ट लेते हैं, यानी एम लेते हैं और तरीके ट्रिगर दबाते हैं, ये अपने साइंस है, अपने लॉस है, जिसको ये आ गई ना कोई हथियार चल सकता है, तो लिमिट ट्रेनिंग, ये एक और चीज़ होती है विच इज वेरी पॉसिबल, कि अंदर के ही लोग उन्होंने ठोक दिया हुआ है 4-5 दिन यार, SSG मैं बाहर क्या हूँ, ठीक है, और दुनिया पाकिस्तानी आर्मी हमारी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन
SSG कमांडोज आर प्रोफेशनल। और अगर बलोच ने SSG कमांडोज को 3 दिन से घेर रखा है, राइट, और ऑपरेशन चल रहा है, ISPR कुछ भी बोले, ISPR के बोल से ट्वीट भेजा, ऑपरेशन खत्म हो गया, आप फॉरन इंडिया में, हम तो ना कहें कि हमें भेजो वहाँ पे फेंसो को मैं लेके 4 दिन 2 बार खत्म करके, और ये सी बात है, आप खुद के बंद को भेजो ना। कह रहा हूँ किसी और नहीं, इमरान खान को भेज दो, जो बिल्कुल प्यारा है, गेट नंबर 5 बुला रहा है, तो एक और नहीं, इमरान खान दूसरा तुतला है थोड़ा ना, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे बीच में होगा प्यासा बनता है, जहर हो गया, लेकिन तुतला के बोलता है तो हमें बुरा नहीं लगता, जब हमारे कर रहे बोलता है तोतला, तो उसको भेज दो जो एस्टैब्लिशमेंट के प्यारे इतने लाने का रखने वो, तो उसको बताएगा यार, उनसे बोलो कि हमारे सगे हैं, ये रिपोर्ट देंगे, बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट खिला है, इमरान के खिला है, आप जो खिलाफ है, मैं जो अपने सगे वालों को, जो आप खुद के मीडिया को रखा है, देखो यार मैं बताता हूँ, ये ना बड़ी फन चीज़ है। तो हुआ पहले इन्होंने बोला अपने एडवाइजर से कि देखो यार ऐसा है, फॉरेन अफेयर्स बोला कि देखो खान से आएंगे बीजिंग, जाहिर सी बात है, शी जिनपिंग के साथ, पहले तो उन्होंने लंबी लंबी फ्रेज दी कि 8-10 मंत्री हमारे आएंगे, बच जाएंगे, वही मुझे के जो रहते हैं इसको आएंगे। चीन ने वो तुम्हारे दिमाग में खा है क्या, बेवकूफ है, यहाँ पे मेला चल रहा है, तो चीनों ने कर दिया, वो 3-4 ही हैं यहाँ पे, खैर तो बड़े सेट हुए थे, चीन हमें ऐसा कैसे ट्रीट करें, तो टोरे के जाओ सभी सेट करेंगे, मैं खुद में ट्रीट करूँगा, तुम्हारे घर सामने आगे भगा मत इमरान। फिर उन्होंने क्या बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, जेल तो आगे था, जलील कोई बात नहीं है। अच्छा पाकिस्तानी इमरान खान जो खासतौर से है, ये कभी जलील नहीं होता, ये जलील होता, फर्क है ना दोनों में, एक में देसी फ्लेवर, जलील थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, इमरान खान जलील होता है, इमरान खान जलील होता है, तो उसको करते जलील। अच्छा इमरान खान अपने दफ्तर में गया और अपने दफ्तर से फोन लगाया शी जिनपिंग के ऑफिस में, है ना, शी जिनपिंग के ऑफिस में फोन लगाया और बोला कि एक सेल्फी हो जाए बॉस, एक सेल्फी ऐसा बोला, एक सेल्फी बस, और कुछ नहीं, मुझे एक सेल्फी। वहाँ भी बोले कि बात में पास रहो, सेल्फी नहीं लेगी, हम बबल में हैं, और ऐसा मतलब, और जाहिर सी तो वो किसी से मिला हुआ नहीं, हम इतने 2 साल से चेक करना हुआ, किसी से मिला नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो प्रिंसिपल और 4-5 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट उनसे इमरान नहीं मिल रहा, क्योंकि शी जिनपिंग डर रहा है, क्योंकि ईरान मांग लेगा ना, मालिक कुछ तो दो, वो $3 अरब का मामला है, देखो सुनो यार, इसे टोटल 5 मांगे, ठीक है ना, $5 अरब मांग लिए इसने। अब जो $5 अरब इसने मांगे हैं, अब यार $5 अरब में 3 मांगे, इन्हें रूस को लगा क्या यार, ईरान का जो है यार चरण सोच कर लगे, ये मतलब बिहारियों का बिहारी है, इसने रूस लगा लिया और पुणे, अब वो जोग्राफिकली चाइना रशिया पहुंच गया ऊपर, इसने थोड़ा सा लठा मार कजाकिस्तान को लट लिया। अब इसने क्या कर रहा है कि इमरान खान ने तो वहां अलमारी में से प्रेस चलेंगे, गैस के प्राइसेस ऊपर नहीं हो रहा है, लोग सब पे आ रहे हैं, उस हालत खराब है पाकिस्तान की, इसने पाकिस्तान को मार लिया, हो जाए तो मजा जाएगा। अफ्रीका बाकी अब एशिया से मांग लिया, यूरोप में मांग लिया, इसने ऑस्ट्रेलिया से भी मांग ली, इसने बाकी हर जगह से भी मांग ली, अब बचा अफ्रीका, अभी आएगा अफ्रीका, देखना बॉर्डर बैठ के मांग के लिए, ओनली अफ्रीका लेफ्ट एंड डोंट सरप्राइज्ड अगर अफ्रीका भी मांग लियो, पर मुझे मेरे में नहीं, खैर नहीं कर। तो ये चलिए एक सेल्फी हो जाएगी, तो कुछ अपने जो पीटीआई कानून है ना वहाँ पे, जो यूथ ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया पे जय बोलते हैं, उनको कुछ तो दिखाएगा, ये कुछ दिखाएगा, और क्या चलो यार इमरान खान के साथ सेल्फी वो भी मैं नहीं रहा, शी जिनपिंग सेल्फी दिया, मैं बोला चलो यार आ जाए ना घर में, खटकाई घंटी करी रख देखो क्या करोगे, इरिटेट हो जाओ, कुछ दे लो, सेल्फी दे दिया, उस सेल्फी का क्या होगा, करना क्या उस सेल्फी का, इमरान खान करेगा क्या उस सेल्फी का। तो यार ये बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, ये पूरा जो मामला चल रहा है ना वहाँ पे, ये गेम वेम देखने हैं अकेले डब्ल्यू बैठे वहाँ कौन में ना मफलर फ्रंट डब्ल्यू बैठे वहाँ पे, अब 14 फवाद हुसैन बैठ चुका साहब पे, यहाँ पे ईरान खान बैठे हैं, 1-2 और मायूस चाहिए यहाँ पे। वैभव पहली बार मैंने जिंदगी देखा इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ के बीजी गए, ठीक हो, इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ के बीजी गए, 5 करोड़ रुपए खर्च गए, अपॉर्चुनिटी कॉपी प्राइम मिनिस्टर देता है, इट्स नॉट ओनली कितने लोग गए, उनकी तनख्वाहियों का प्रधानमंत्री का समय होता है, ही इज रनिंग अ कंट्री, हूएवर इज रनिंग बट रनिंग इट, ही इज रनिंग इनटू ग्राउंड बट ही इज रनिंग इट वेयर। अच्छा भाई वहां पे जाता है और चाइना में 5 कमरे छोड़ के या कुछ डिस्टेंस छोड़ के दूसरे बंदे को बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ठीक है, जो उसका डेप्टी है जिससे मिलना था, ये शी जिनपिंग का डेप्टी, उसके डेप्टी से की मीटिंग हुई और उसने बोला कि मैं आने क्लास में हूँ, वो कहता तुम वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, तो ये मजा लगा चल यार, हमारे राजा नॉट यहाँ से बात से तो बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंस है ना, बट नहीं वो कह वहाँ पे। तो जब किसी से पैसे ले, और सीरियस नोट पर जब आप किसी से पैसे लेते हैं लगातार लगा लेते हैं, हर एक मुल्क कितना है, क्या अमेरिका ने लोन नहीं लिया, कि इंडिया ने नहीं लिया, या चीन ने नहीं लिया, है ना, हर एक मुल्क लोन लेता है, सिर्फ पाकिस्तान जो वापस नहीं करता, फर्क है। मैं आपसे सब बोलता हूँ मुझे पैसा दे दीजिए 10 लाख रुपये, मुझे अपने घर में रिपेयर कराने हैं, पेट कराना है, रिपेयर करवाना है, टूट गया है, टूट करनी है, आप बोला ठीक है। आए 6 महीने के बाद घर वही पुराना अंडर, तो आपने बोला यार पैसे लिए, आपने पैसे दिए, चलो कोई नहीं, आपने घर में कोई काम का जो हमने एक्चुअली किसी और से 8 लाख रुपये लेके थे और उसे इंटर बन के 10 लाख था, तो मैं वहाँ दे दिया, घर वैसे ही एक अंडर, वही लास्ट खड़ा, वही टैक्स, वही वाटर प्रूफिंग का इशू, वही चौका हुआ मीन्स, वही मायूसा घर, लेकिन
10 लाख का लोन चढ़ गया। अब आपने पहले वाले ने चुका दिया, दूसरे वाले 10 लाख का 8 था ना, आपने 10 ले लिया। अब फिर बल वाले पास जाएंगे, अटरमा से लेंगे, किसी किसी पैसा लेंगे और वो घर पे नहीं होगा। अब इसे पैसा खत्म जाएंगे। अभी IMF का लोन है, जो IMF का लोन है, ये पाकिस्तान इतनी गाली देते हैं, IMF नहीं कर दिया, IMF नहीं कर दिया, कर ना, हर रोज बैठे IMF को गाली देते हैं। चीन कोई गाली नहीं देता। IMF तो ये कह रहा है कि तुम अपने को ठीक करो। IMF ये कह रहा है भैया तुम अपने को सुधारो। IMF ने जिस परसेंट पे इसने सुकूक बॉन्ड डाले 8% है, इतना बड़ा चैंपियन है इमरान, इसने सुकूक बॉन्ड डाले 8% पे। ये पूछ रहा हूँ कि आप ये देखो, सिंपल था, आप 5 अरब का एक स्लैब ले लो, और मैं व्यूअर को भी समझाता हूँ, 5 अरब मान लीजिए, 5 अरब IMF से लिए और 5 अरब चीन से लिए, और मेरे पाकिस्तानी बहन जो वीडियो दिख रहे हैं ये पूछें कि भैया इस पे कितना ब्याज दे रहे हैं, इस पे कितना ब्याज दे रहे हैं, ये लिख लो। 5 अरब ने ये 1 अरब ले लो, जो भी आपको फिर ले लो, 1 अरब जो हम IMF से ले रहे हैं उस पर कितना ब्याज दें, उसकी क्या टर्म कंडीशंस हैं। ये इतना वेंट कर रहे हैं IMF क्योंकि IMF ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता बताया कि अब इन्हें आपको इस पे सूद लगेगा, इतना ही लगेगा, ये आपकी टर्म कंडीशन है। ठीक है, इतनी टर्म कंडीशन IMF ने बोला। चाइना का किसी को पता ही नहीं, आपको पता, मुझे तो पता, मुझे CPEC में कितना पैसा डाला, कितना लोन दिया, ठीक है, आपको पता, इस चाइना कुछ भी नहीं देते, सीक्रेट है, लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन रखे कि आप किसी को बताइए, इन्होंने फिर बताया चुप, और लास्ट के चक्कर में चाइनीज हो गए, जिनको बताया उन्होंने CPEC डॉक्टर देखे कि यहाँ फटी फटी, उन्होंने बोला भाई ये क्या, तो कह रहा लोन कैश को डकैती कहते हैं, लीगल पार्लेंस में डकैती है लोन, ये आपको जिन्हें बदला क्या खाना, ये डकैती है, चीन लूट लेगा, डका लेके, दिस इज हैपनिंग एंड दे नीड अ लोन एवरी सेकंड मंथ अबव इफ दे हैव टू सर्वाइव ना, उनको हर 2 महीने हर 3 महीने मोटा लोन चाहिए, उस पर ना लोग सर्वाइव कर सकते। और मुझे लग रहा है कि ना इंप्लूड कराया अनरिस्पेक्टेड शो ऑफ बहुत है पाकिस्तान। ये जो मियां शाह का स्टेटमेंट है, मैं बताऊं मियां शाह कौन है, मियां मोहम्मद मंडा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और निशात ग्रुप के चेयरमैन हैं, और करीब 4-5 अरब डॉलर उनका पूरा टोटल नेटवर्थ है। और यार है ना बिडर है, वही काफी अमीर वहाँ पे इमान वफाद फैसला। तो ये उन्होंने क्या करा, देखो यार कि मंजर ने क्या बोला कि आपको ये सब खत्म करो यार, ये ओपीडमा खत्म करो, इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी देखो, इसके पीछे भी चाबी है। मियां मंशा स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है, मैं रिसर्च करी इसके वेब के स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं, किसी ना किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से बोला है कि अब बोलना शुरू करो, क्योंकि इमरान खान ने कंट्रोल, इमरान खान को ये नहीं समझ में आ रहा कि जीएसटी वाले मेरे वापस कर रहा, मैं जीएसटी को वापस, ठीक है। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल मियां मंशा का स्टेटमेंट है कि इंडिया के साथ उन्होंने भी बोला कि नरेंद्र मोदी हो सकता है आ जाए पाकिस्तान 1 महीने से कम में, मुझे नहीं लगता मोदी जी जाएंगे पाकिस्तान। क्या नहीं जाएंगे मोदी, मतलब किस चीज़ के लिए, प्लस पाकिस्तान वांट एड एंड मोदी से ठीक है 2 ट्रिलियन दे दो एड, अदरवाइज वो क्या नहीं जाएंगे पाकिस्तान। एक बड़ी रोमांटिक थ्योरी है इनकी पाकिस्तान की, हम पीपल टू पीपल, हमें इनके साथ करना है, पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए। क्या लेंगे पीपल टू पीपल, हमें क्या होगा क्या उसे, लेट्स टॉक प्रैक्टिकली ना, पीपल टू पीपल। मियां मंशा का ये अच्छे लोग हैं, वेल मीनिंग लोग हैं, ये चाहते हैं कि वो चाहता हो, क्योंकि इनकी बात पता है मियां मंशा अमंग मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तानी, अपना दादा बड़ा रखा है, भाई के पास पैसा है, लेकिन एक बार में समझ नहीं पाएगी, ठीक है, सॉलिड बैकग्राउंड है मियां मंशा का, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान अभी अपने दोनों पैरों में खड़ा हो सकता है जब उसकी ट्रेड भारत के साथ हो। अगर पाकिस्तान की ट्रेड भारत के साथ नहीं हो रही है, पाकिस्तान डूब जाएगा। आप जो खुशियां करो, आपकी जो खुशियां करो, अगर इंडिया का अगर मन कर दे, अगर 10 तक पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो जाएगी, क्यों नहीं कहना संगवार भाई पाकिस्तान इतनी प्रॉब्लम है, हमारा भाई है चीन, इन्होंने बोला हमारा भाई है चीन, अरे अंदर मीठी लाना ये जो भी ड्रामा करते हैं टोपी ड्रामा पाकिस्तान, हमारा भाई क्यों नहीं करा तुम्हारा भाई, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। ये हर चीज़ ना भारत की गलती है, भारत की साजिश। देखो चीन हम पहले बार ढंग से बोला था, चाइनीज बेवकूफ नहीं है, उनको सच्चाई पता है, ठीक है। और अगर भारत ऐसा कुछ कर रहा होता, टीपी पैसा दे रहा होता कि तुम चाइनीज को मारो दासू में कहीं भी XYZ, क्या चाइनीज जो कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, राइट, मिलिट्री सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखता है चाइना, तो क्या चाइना को पता नहीं था चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही है, चलो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 नहीं है, वो तो ऐसा ही नंबर 2 होगा दुनिया में, नंबर 3 और 5 कुछ तो की, मतलब चाइनीज और पहला अटैक नहीं है जो सुबह चाइनीज पे, चाइनीज अटैक होते हैं, लून वुल्फ अटैक्स होते हैं, चाइना को पता ही क्या ना करे। अब पाकिस्तानी पूछे कि अगर चाइना को पता है तो चाइना इंडिया क्यों नहीं बोल रहा फिर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अब इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया मार्केट, तो दे विल नॉट लॉक द सम सो कॉल्ड फैक्ट्स विद द पाकिस्तान बिलियन। भारत ऐसा पता है, दुनिया कोई उसको कुछ नहीं बोलता, वेस्ट उसको कुछ नहीं बोलता कि भारत बहुत बड़ा मार्केट। तो एक बात बताओ यार, चीन बोल सकता है भारत को, जो हमारा भाई रूस वो बोल सकता है, चुपचाप बोलते प्राइट बोलते कोने आके बोलते कि वी हैव हैड टॉक विद इंडिया एंड एक्सप्रेस आवर कंसर्न्स एंड इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू इट। एक टाइप एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो है, चाइना तो आज तक नहीं बोला ना नहीं बोला, ये सब नहीं मार्केट है, साजिश है, जासूसी सब रहते बस। वो हिंदी नॉवल नहीं होती, वो हिंदी 15-20 रुपये वाली जासूसी नॉवल क्या करता बना ना, वो इंग्लिश नॉवल को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने पता था, हिंदी 20-25 रुपये मिलती थी वो, तो हमारे पढ़ते कुछ 1-2 लोग, हमें तो कोई पढ़ नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने प्लॉट तो जान पे अच्छा लग रही है, वो ये नॉवल 20-20 रुपये बेच रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं।